देखिए साथियों, एक दिन संत कबीर साहिब काशी की गलियों में टहलते हुए सत्संग कर रहे थे। वहां पर बड़ी भीड़ जमा थी। वे बड़ी सरलता से समझा रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह होता है। तभी सत्संग के बीच में एक युवक आकर के खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आप हर बार मोह त्यागने की बात करते हैं, लेकिन मोह तो हमारे जीवन का आधार है। माता पिता का मोह ना हो तो उनकी सेवा कौन करेगा? अगर बच्चों का मोह ना हो तो उन्हें कौन पाल पोस करके बड़ा करेगा? स्त्री का मोह ना हो तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अगर मोह ही ना रहे तो इस संसार का चालन रुक जाएगा ना। तो क्या मोह गलत है? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम ठीक कहते हो। संसार चलाने के लिए मोह आवश्यक है, लेकिन मोह का असली चेहरा तो देखो। यह मोह बड़ा ही मायावी है। यह सेवा के बहाने, रिश्तों के बहाने तुम्हें ऐसे बांधता है कि आत्मा अपने असली घर परमात्मा को भूल जाती है। फिर कबीर साहब ने एक साखी सुनाई और कहा, माया मोह बड़ा है, जो माने सो मर जाए, चाकी में दोनों पिसें, पिसा कबीरा नाय। यानी माया और मोह चक्की के दो पार्ट हैं। इनके बीच में जो पड़ गया वह पिस गया। केवल वही बचता है जो इनके बीच से ऊपर उठ जाता है। भीड़ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन वह युवक जिद पकड़ करके बैठा था और बोला, महाराज, आप कहते हैं मोह त्यागो, मैं कहता हूं मोह को ही अपनाओ। बिना मोह के जीवन अधूरा है। यदि आप सच में सिद्ध महात्मा हैं तो मुझे मोह का अनुभव कराइए। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि मोह क्या है। केवल सुनने से संतोष नहीं होता है। तब यह बात सुनकर के कबीरदास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम्हें मोह का अनुभव कराया जाएगा, लेकिन याद रखना, अनुभव बहुत भारी होता है। झेल पाओगे या नहीं, यह तुम्हारे धैर्य पर है। युवक बोला, महाराज, मैं तैयार हूं। तो कबीर साहब युवक को लेकर के गंगा तट पर पहुंचे। दोनों एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। कबीर साहब ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर ध्यान करता हूं, आंखें मूंद लो। तो युवक ने आंखें बंद की। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, अचानक एक दृश्य बदल गया। वह देखता है कि वह अब साधारण युवक नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजकुमार है। महल है, रथ है, सेना है, दास दासियां हैं। कुछ ही समय में उसका विवाह हो जाता है। पत्नी रूपवती और सुशील है। जीवन में आनंद ही आनंद है। अब धीरे धीरे पुत्र पुत्रियां हैं उसकी। वह उनके मोह में डूब जाता है। दिन रात उनके सुख दुख में ही जीने लगता है। राजपाट बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। अब वह राजा बन चुका है। लेकिन अचानक राज्य पर आक्रमण हो जाता है। युद्ध छिड़ जाता है। वह अपने पुत्र को युद्ध भूमि में भेजता है। पुत्र वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी शोक से प्राण त्याग देती है। अब राजा अकेला पड़ जाता है। वह तिल तिल कर जीने लगता है। पुत्र पत्नी के मोह में डूबकर उसका जीवन निरर्थक लगने लगता है। दिन रात वह रोता रहता है, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी रानी। उसके रोते रोते ही मृत्यु आ जाती है। अचानक कोई उसका कंधा पकड़ करके झकझोर देता है और कहता है, भाई उठो। तो युवक ने आंखें खोली तो देखा वही गंगा तट पर वही वृक्ष और सामने बैठे संत कबीर साहब। तो युवक हाँफते हुए बोला, महाराज, यह क्या हुआ? मैं तो राजा था, मेरे बच्चे थे, मेरा परिवार था, सब मुझसे छिन गया है। अब मैं यहाँ कैसे आ गया? कबीर साहब हंसे और बोले, भाई, यह सब तुम्हारे मन का मोह था।
तुम जिस चीज को सच मान करके रो रहे थे वह मात्र स्वप्न था। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी एक स्वप्न है। जब तक तुम इसमें डूबे हो तुम्हें यह सत्य लगता है, लेकिन जब ज्ञान की आंख खुलती है तो समझ आता है कि यह सब क्षण भंगुर है। फिर कबीर साहब ने समझाया कि माया मोह पिसाणनी सब जग पिसा पिसाए, और गुरु की शरण जो गए तिनका मोह मिटाए। तो मोह की चक्की में सब पिसते हैं, केवल वे ही बचते हैं जो गुरु की शरण में जाते हैं। युवक रोते हुए कबीर साहब के चरणों में गिर गया। महाराज, अब मैं समझ गया, मोह केवल दुख देता है, यह बंधन है। यह आत्मा को उसके असली घर से दूर कर देता है। कबीर साहब बोले और कहा उन्होंने, सही पहचाना, मोह का स्वभाव यही है। पहले सुख का भ्रम देता है और अंत में दुख का पर्वत। जैसे स्वप्न में तुम्हें राज मिला था, परिवार मिला था, पर अंत में सब छिन गया, उसी तरह जीवन में मोह जो देता है वह अस्थाई है, और जो छिनता है तब दुख असहनीय हो जाता है। फिर कबीर साहब ने अंतिम वचन सुनाया और कहा, माया मरी न मर मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है, मन भी मोह में उलझा हुआ रहता है। केवल वही संत जीवित रहते हैं जो आशा और तृष्णा का त्याग कर देते हैं। युवक ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, अब मैं मोह का दास नहीं बनूंगा, प्रभु को ही अपना मानूंगा। कबीर साहब बोले कि यही थी कथा का रहस्य, मोह का अनुभव। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मोह और माया दोनों स्वप्न समान हैं। जो जागृत होता है वही सच्चे सुख और मुक्ति को पाता है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय कबीर साहब।